रावण का महल श्रीलंका में सिगरिया नाम की जगह है, जिसे रावण के महल से जोड़ा जाता है। ये महल जिस विशाल चट्टान पर था, वह आज भी उतनी ही दुर्गम और आश्चर्यजनक लगती है। कहा जाता है कि यही वह स्थान था जहां रावण निवास करता था और यहीं से उसका साम्राज्य पूरे मध्य श्रीलंका तक फैला हुआ था। पदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोनरवा और नारा एलिया तक उसके राज्य की सीमाएं थी, लेकिन सिगरिया उसकी राजधानी कही जाती थी। सिगरिया रॉक के शीर्ष पर आज भी एक प्राचीन महल के अवशेष मौजूद हैं। यह किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचों, तालाबों, नहरों और फव्वारों से घिरा हुआ था। मान्यता है कि माता सीता को कुछ समय तक यहाँ कैद रखा गया था और बाद में दूसरी जगह ले जाया गया। इस महल की खासियत थी इसकी ऊंचाई और पानी की अद्भुत व्यवस्था। रानियों के लिए यहाँ सुंदर बगीचे बने हुए थे। कहते हैं कि इस महल तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां थी और रावण तथा उसके अतिथियों के लिए एक लिफ्ट जैसी व्यवस्था भी बनाई गई थी। सिगरिया क्षेत्र में कई गुफाएं हैं। कहा जाता है कि इनमें माता सीता को रखा गया था। इन गुफाओं की दीवारों पर आज भी पुराने चित्र मौजूद हैं जो रामायण काल की झलक दिखाते हैं। परंपरा यह भी कहती है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे और सब जला डाला तो यही महल भी जलकर खाक हो गया था। उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। पास ही रावण एल्ला नाम का झरना है जो 82 फुट की ऊंचाई से गिरता है। यहीं सीता पुल और रावण एल्ला गुफा भी हैं जिन्हें रावण से जोड़ा जाता है। ये गुफा समुद्र तल से 10,370 मीटर की ऊंचाई पर है और बांद्रा वेला से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित है। इस महल की कथा भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से कहा, आप देवाधिदेव हैं लेकिन रहते श्मशान और बर्फी गुफाओं में हैं, जबकि अन्य देव सुंदर महलों में रहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि महादेव को भी एक ऐसा महल होना चाहिए जो तीनों लोगों में सबसे सुंदर और भव्य हो। महादेव ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और उन्होंने समुद्र के बीच एक अद्भुत सोने की नगरी का निर्माण किया। यही नगरी आगे चलकर लंका कहलाई। गृह प्रवेश के समय विश्रवा आश्य को आचार्य बनाया गया। महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा जी ने उसी लंकापुरी को ही मांग लिया। महादेव ने उसे दान दे दिया। माता पार्वती इस बात से बहुत क्रोधित हुई और शाप दिया, यह नगरी एक दिन महादेव के ही अंश द्वारा जलाकर राख कर दी जाएगी और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश होगा। आगे चलकर यह नगरी विश्ववा के पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने उसे हराकर अपने अधिकार में ले लिया। अंततः माता पार्वती का श्राप सत्य हुआ। शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जला दिया और श्री राम की शरण में विभीषण को छोड़कर रावण व उसके कुल का नाश हो गया। आज भी श्रीलंका में लंका नगरी के जले हुए अवशेष, गर्म पानी के सोते और रावण से जुड़ी कई निशानियां देखी जा सकती हैं। ये सब गवाही देते हैं कि रावण का महल केवल कथा नहीं बल्कि इतिहास और आस्था दोनों का हिस्सा है। दोस्तों, पार्ट 4 अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो पार्ट 5।